नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है। उस रिटायरमेंट के पैसे को किसी प्लॉट और फ्लैट में ना इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड के बैलेंस फंड में पैसे को रख दें, 4 फंड में अलग अलग करके, और उस 1 करोड़ से 60,000 रुपये पर मंथ इमीडिएट पेंशन लेना शुरू कर दें। आज आपने 1 करोड़ रखा, अगले 1 तारीख से इमीडिएट आप 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिए, और ऐसा 15 साल तक चलता रहा पेंशन, और 10% का रिटर्न ही पोर्टफोलियो डिलीवर करे। 4 फंड के कॉम्बिनेशन में, बैलेंस फंड के कॉम्बिनेशन में मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो आने वाले 15 साल में टोटल पेंशन विड्रॉ करेंगे 1 करोड़ 8 लाख रुपया, और बाद में बैलेंस वर्ष बचेगा 1 करोड़ 94 लाख 63 हजार रुपया। आप कहेंगे ये कैसे हुआ राजू, पैसा मिल भी रहा है और पैसा 1 करोड़ बढ़ के 1 करोड़ 94 लाख कैसे हो गया? तो इसको सिंपली समझिए कि हमने 60,000 रुपया लिया तो 12 महीने में कितना लिया, बरछक 72, यानी 7.2 लिया। 7.2% हमने कंज्यूम कर लिया, पर हमें पोर्टफोलियो ने रिटर्न कितना डिलीवर किया है, 10%। तो 10 में से 7.2 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 2.8%। ये जो रिमेनिंग 2.8% है, ये हर बार री इन्वेस्ट हो रहा है, और वो पैसा बढ़ के 1 करोड़ 94 लाख रुपया हो गया। 1 करोड़ का 2.8% का मतलब है कि 2,80,000 साल का उसमें री इन्वेस्ट हो रहा है, वो पैसा बढ़ के इतना कर दिया। अब जब 15 साल के बाद 1 करोड़ 94 लाख रुपया हो गया आपके पास पोर्टफोलियो में, और 1 करोड़ 8 लाख रुपया आपने खा लिया, तो अब इस 1 करोड़ 94 लाख को फिर से रीसेट करते हैं। जहां 1 करोड़ रुपया से शुरुआत हमने किया था, अब वहां पे हम लिखते हैं 1 करोड़ 94 लाख रुपया। 1 करोड़ 94 लाख, 1 2 3 4 5। अब इस 1 करोड़ 94 लाख से हम पेंशन को डबल कर देंगे, मतलब पेंशन 15 साल के बाद हम डबल करने जा रहे हैं। 60 को बदल के हम 1,20,000 रुपया करने जा रहे हैं, और फिर ऐसा 15 साल तक चलता रहे, 10% का रिटर्न ही पोर्टफोलियो डिलीवर करे, तो टोटल पेंशन ड्रॉ करेंगे हम 2 करोड़ 16 लाख रुपया, और बाद में बैलेंस वर्ष बचेगा 3 करोड़ 62 लाख रुपया। मतलब आज 1 करोड़ रखा, 15 साल तक 60,000 रुपये पर मंथ लिया, फिर 15 साल के बाद उस पैसे को रिसेट किया और वहां से पेंशन फिर डबल कर दिया, और फिर ऐसा 15 साल तक और चलता रहा, तो बाद में बैलेंस वर्ष बचा 3 करोड़ 62 लाख रुपया। और अब ये मान के चलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद 57 साल के बाद 15 साल जिंदा रहे, फिर आने वाले 15 साल तक और जिंदा रहे, उसके बाद जब ना रहे तो ये पैसे दो नॉमिनी को हमने ट्रांसफर कर दिया। आपका क्वेश्चन होगा, राजू ऐसा कौन सा फंड है कि उस फंड में पैसा को लगा दिया जाए, रिटायरमेंट वाले पैसे को? तो फंड सिलेक्शन करने के लिए आपको StarSIP.in के मेरे वेबसाइट पे आपको इस ग्राफ को टच करना है। ग्राफ को टच करने के बाद यहाँ पे आपको बैलेंस फंड सेलेक्ट करना है। बैलेंस फंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको AUM वाले बटन को टच करना है। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जिस फंड में सबसे ज्यादा पैसा है वो फंड ऊपर आ जाएगा। तो पहला फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड में टोटल हम लोगों ने पैसा जमा किया है 39,000 करोड़। इस फंड ने 50 लाख का पिछले 10 साल में 1 करोड़ 88 लाख रुपए बनाया है, 14.21% का रिटर्न है। दूसरा फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी। इसमें 18,000 करोड़ हम लोगों ने पैसा यहाँ इसमें जमा किया है। पिछले 10 साल में 50 लाख का वैल्यू बनाया है इस फंड ने 1 करोड़ 82 लाख रुपया, 13.80% का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट करके दिया है। तीसरा फंड है ICICI इक्विटी एंड डेट फंड। इस फंड ने 50 लाख का 1 करोड़ 99 लाख रुपया बनाया है। और चौथा फंड है बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड। इन चारों फंड में बराबर बराबर पैसा डाल देंगे, और वहां से 60,000 रुपये पर मंथ हम पेंशन ऑप्ट कर लेंगे, और ऐसा चलते रहेगा रिटायरमेंट के बाद। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, आप नए इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डरते हैं, और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4-5 ऑफिसर मिलकर हमसे हर संडे 10 बजे गूगल मीट पे मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।